स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 मैथ में, क्लास 10th मैथ में ज्यामिति यूनिट जो है दोस्तों वो 12 नंबर की है। यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि जो ज्योमेट्री यूनिट है वो 12 नंबर की है। और इस 12 नंबर को, इन 12 नंबर को आपको प्राप्त करने के लिए कुछ ज्यामिति में जो तैयारी करनी है वो कौन सी है हम देखेंगे। और साथ ही साथ आपको हम तरीका बताएंगे कि आपको ये नंबर कैसे कवर करने हैं। तो चलिए हम चलते हैं ज्यामिट्री के सिलेबस पे। तो यहाँ पर आप चलेंगे तो ज्यामिति का सिलेबस हमें यहाँ से यूनिट नंबर 4 जो है वो है हमारी ज्यामिति। तो यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले आपसे त्रिभुज पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह त्रिभुज पर आधारित निर्णय और प्रमेय होती हैं। इनकी तैयारी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ये निर्णय प्रमेय की तैयारी कर लेंगे तो आपके 12 नंबर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझिए। और अब हम चलते हैं कि त्रिभुज पर आधारित कौन से प्रश्न है, कौन सी प्रमेय और कौन सी निर्णय है, ये चलिए हम देख लेते हैं। तो इन 12 नंबर की तैयारी के लिए जो आपको प्रश्न पढ़ने हैं, जो तैयार करने हैं, चलिए अब हम उनको देख लेते हैं। तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उनके उदाहरण और प्रति उदाहरण आपको तैयार करने हैं। अब यहाँ पर का आप देख रहे हैं तो ये आपको सिद्ध करना है। ये सारे प्रश्न ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री क्लास 10th में जो 12 नंबर की यूनिट है, इसमें ये जो सारे प्रश्न दिए गए हुए हैं इनको आपको सिद्ध करना होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला प्रश्न है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये आपको ABCD एंगल, कोण, त्रिभुज बनाकर, मानकर ये हमें सिद्ध करना पड़ता है। आपने ज्यामिति कक्षा 8 और कक्षा 9 में इस प्रकार के चित्र देखे होंगे। और यहाँ पे ये जितना सिलेबस दिया है बस आपको उतना ही तैयार करना है। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपकी तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी और आपका ये 12 नंबर में से आप 10 नंबर 11 नंबर आराम से प्राप्त कर लोगे। तो दूसरा प्रश्न जो है हमारा वो ये है, जो हमें सिद्ध करना पड़ेगा, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपको सिद्ध करना है। त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अगला जो हमारा है, यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का एक जोड़ा, युग्म को कहते हैं जोड़ा, अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा। दूसरी जो हमें क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना है वो कुछ इस प्रकार है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक जोड़ा बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये सिद्ध करना है। दूसरा जो हमें क्वेश्चन मिलेगा, इन क्वेश्चन में से हमें कुछ प्रश्न हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जो आपको तैयार करना चाहिए, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होगा। अगला प्रश्न है, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ये आपको सिद्ध करना है।
चित्रों की सहायता से, डायग्राम की सहायता से एंगल आपको बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, उसमें कर्ण, लंब और आधार इन सबको दिखाना पड़ेगा। और फिर आपको ये मानकर ABC कॉर्नर आप मान सकते हैं, भुजाएं मान सकते हैं, फिर उनसे आपको ये प्रमेय सिद्ध करनी पड़ेगी। तो ये सारी हमारी जो आप पढ़ रहे हैं ये प्रमेय हैं। यहाँ से ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये जो प्रश्न के रूप में मैंने आपको बताया, ये प्रमेय हैं जो आपको सिद्ध करनी पड़ेंगी। अगली प्रमेय है हमारी कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये भी हमारे पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न है और प्रमेय है, और इसमें और इन दोनों प्रमेय में बहुत थोड़ा सा अंतर है। नेक्स्ट है हमारी प्रमेय, नेक्स्ट जो हमारी प्रमेय है, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये प्रमेय आपको सिद्ध करनी पड़ेगी। तो ये सारी प्रमेय हैं जो हमें सिद्ध करनी पड़ेंगी। इसके बाद आ जाती हैं निर्मेय या रचनाएं, जो रचनाएं हमको करनी पड़ेंगी। और इस रचना पर 6 या 7 नंबर का प्रश्न एक आता है, एक रचना आपको कोई करनी पड़ेगी। 6 नंबर का ये प्रश्न आता है मैथ क्लास 10th में। तो पहली रचना है कि दिए हुए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। ये आंतरिक रूप से आंतरिक विभाजन आपको करना पड़ेगा। या एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। ये ही सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं और आपको यही ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। आपको अतिरिक्त कोर्स नहीं तैयार करना चाहिए। गा है एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, समरूप त्रिभुज की रचना करना। ये आपको रचना सीख लेनी चाहिए। ये तीनों रचनाएं हैं जो आपको सीखनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ज्यामिति का सिलेबस है। अगर आप इन सारी प्रमेय को और इन 3 रचनाओं को तैयार कर लेते हैं तो आप 12 अंकों में से 11-12 अंक आराम के साथ प्राप्त कर लोगे। तो मिलते हैं अपने किसी अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।